हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं कि हाई ईपीएस क्या होता है। दोस्तों, जब हम किसी कंपनी की यानी जब हम मल्टीपल कंपनी का एनालिसिस करते हैं, मान लीजिए कि हम एक सेम इंडस्ट्री के अलग अलग स्टॉक का जब एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ ईपीएस देखने को मिलते हैं। किसी में ईपीएस कम होता है, किसी में ईपीएस ज़्यादा होता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कशन करने वाले कि हाई ईपीएस का मतलब क्या होता है, ये क्या इंडिकेट करता है। सेकेंड चीज कि इसके पीछे रीजन क्या होता है, यानी कि ईपीएस हाई होने का रीजन क्या होता है, क्यों ईपीएस है जो हाई हो जाता है और इसका पीछे क्या रीजन होता है, ये भी हम समझने वाले हैं। और एक बात मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा वीडियो, ये हमारे इस सीरीज का थर्ड पार्ट होने वाला है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना रखा है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे मैंने एक पार्ट बना रखा है कि ईपीएस क्या होता है, जहाँ पे मैंने इसको डिटेल में एग्जाम्पल के साथ बताया है। सेकंड वीडियो में हमने बताया कि बेसिक ईपीएस और डायल्यूटेड ईपीएस में क्या डिफरेंस होता है। ये 2 तरीके के ईपीएस होते हैं। इन दोनों ईपीएस के वीडियो को देखने के बाद ही हमारी थर्ड वीडियो को देखें, जिससे आपको आसानी होगी ईपीएस को समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के कि हाई ईपीएस क्या होता है और ये क्या इंडिकेट करता है। दोस्तों, जैसे हम पता करने वाले हैं कि ईपीएस हाई ईपीएस क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3 कंपनी है और तीनों कंपनी का जो ईपीएस है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है। अब हम जब तीनों कंपनी यानी एक सेम इंडस्ट्री है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यहाँ पे ईपीएस है, कंपनी ए का ईपीएस 10 है, कंपनी बी का जो 15 दिखाई दे रहा है और कंपनी सी जो है यहाँ पे 25 दिखाई दे रहा है। तो यानी कि 3 स्टॉक हमने लिया, तीनों स्टॉक का हमने ईपीएस देखा, तो यहाँ पर कोई कम दिखाई दे रहा है, कोई ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हाई ईपीएस क्या होता है और ये हमें क्या इंडिकेट करता है। देखिए, हाई ईपीएस हमें क्या इंडिकेट करता है, ये समझनिए। पहले जो हाई ईपीएस होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी अपने पर शेयर पे, यानी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। जैसे कि हमें पता है कि ईपीएस हमें ये बताता है कि कंपनी अपने एक शेयर पे कितना रुपए प्रॉफिट कमा रही है। तो किसी भी स्टॉक का जब ईपीएस हाई होता है तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी इन दोनों के कंपेरिजन में, जो कंपनी सी है, मतलब यहाँ पे कंपनी ए और कंपनी बी के कंपेरिजन में जो कंपनी सी है वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, मतलब कंपनी ज्यादा अच्छा खासा अर्निंग कर रही है। इसके अलावा इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर ट्रस्ट करते हैं, जैसे कि हमें पता है, जिससे एज ए इन्वेस्टर मुझे लगता है कि हाँ, ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। थर्ड नंबर ये आता है कि ये सिग्नल देता है कि कंपनी का जो अर्निंग है काफ़ी स्ट्रांग है। तो ये 3 चीज़ें पता चलती हैं हमें। सबसे पहले कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है और इससे क्या होता है कि इन्वेस्टर का ट्रस्ट बिल्ड होता है। सेकंड चीज़, ये सिग्नल की तरह काम करता है कि हाँ, ईपीएस जो है वो ज़्यादा है। मतलब अगर हम कंपेयर करते हैं, यानी जब हम ईपीएस कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पता चलता है कि इन दोनों कंपेरिजन में, यानी ए और बी के बदले जो कंपनी सी है वो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कमा रही है, ठीक है। अब सवाल ये आता है सब, तो यहाँ पे हमने समझा कि ईपीएस हाई ईपीएस क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, क्या इंडिकेट करता है। अब हम ये समझने वाले हैं यहाँ पर कि ईपीएस हाई क्यों होता है, क्या इसके पीछे कारण होता है, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला सिनेरियो आता है, सबसे पहला केस आता है ईपीएस हाई होने का, वो होता है प्रॉफिट बढ़ने से ईपीएस हाई हो जाता है। यहाँ पे एक कंपनी है जिसका प्रॉफिट है 50 करोड़, ठीक, और जो नंबर ऑफ शेयर्स, यानी उसके पास टोटल शेयर्स जो हैं वो कितने हैं, 10 करोड़। तो यहाँ पे ईपीएस जो फॉर्मूला होता है, हम लोग प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर्स से। तो यहाँ पे जो ईपीएस निकल के आता है 5, मतलब यहाँ पर 50 करोड़ के प्रॉफिट पे और 10 करोड़ शेयर्स पे कंपनी 5 रुपए अर्न कर रही है अपने एक शेयर पे। लेकिन वही अगर हम लोग प्रॉफिट इंक्रीज कर देते हैं, हम लोग 50 की जगह अगर 100 करोड़ ले लेते हैं, 50 करोड़ और ऐड कर लेते हैं, टोटल जो प्रॉफिट वो 100 करोड़ रुपया ले लेते हैं हम, और 10 करोड़ शेयर्स, यानी शेयर्स वही हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो पहले ईपीएस 5 था वो ईपीएस 10 हो चुका है, यानी ईपीएस यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। तो ये कैसे हुआ, कारण क्या था, यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ने से। तो नंबर 1 चीज, जब मार्केट के अंदर प्रॉफिट बढ़ता है तो यहाँ पर जो है ईपीएस हाई हो जाता है, ईपीएस हमें ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्रॉफिट है वो डबल हो गया, पहले 5 रुपए था, अब 10 रुपए हो गया, प्रॉफिट डबल हो गया। लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो वही है, शेयर्स एक ही हैं, दोनों में शेयर्स एक ही हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ने से ईपीएस हाई हो जाता है। एक बड़ा कारण ये भी है, ठीक है। मतलब इससे हमें पता चलता है कि पहले जो कंपनी थी 50 करोड़ कमाती थी, अब कंपनी 100 करोड़ कमा रही है। मतलब जो कंपनी का जो बिजनेस है वो इंप्रूव हो रहा है, जिससे इसका ईपीएस भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये होता है पहला कारण ईपीएस बढ़ने का। अब हम लोग दूसरा कारण समझते हैं। दूसरा कारण में आता है कि क्या शेयर्स कम हो जाते हैं, यानी ईपीएस को बढ़ाने के लिए दूसरा कारण है शेयर्स को कम कर दिया जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखेंगे कि एक कंपनी है जिसका जो प्रॉफिट है वो 100 करोड़ रुपए है और नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे 10 करोड़ है, तो उसका ईपीएस कितना हो गया, 10। लेकिन प्रॉफिट तो वही है 100 करोड़ रुपए, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि जो पहले 10 करोड़ था उसको हमने 5 करोड़ कर दिया, यहाँ पे शेयर्स हमने कम कर दिए, जिसके कारण क्या हुआ, ईपीएस ज्यादा हो गया, ठीक है। जो पहले 10 था वो 20 हो गया। मतलब यहाँ पे जो आप प्रॉफिट देखेंगे प्रॉफिट सेम है, 100 करोड़ भी 100 करोड़ प्रॉफिट सेम है दोनों के अंदर, लेकिन यहाँ पे जो पहले 10 करोड़ शेयर्स थे, शेयर्स को घटा के 5 करोड़ कर दिया गया। यानी कि कंपनी क्या करती है कि शेयर्स को बाईबैक कर लेती है। बाईबैक करने से क्या हो जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाती है, यानी कंपनी जानबूझ के भी कर सकती है कि नंबर ऑफ शेयर्स को घटा सकती है जिससे ईपीएस ज्यादा हो जाए। और एज इन्वेस्टर हम लोग जानते हैं कि ईपीएस ज्यादा होने से क्या हो जाता है, कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है। तो ये इंडिकेशन होता है। तो यहाँ पर आपने देखा
कि शेयर्स कम होने से क्या होते हैं, यहाँ पे ईपीएस कम हो जाते हैं, यानी शेयर्स कम हो गए, यहाँ पे ईपीएस बढ़ गए, यानी ईपीएस यहाँ पे इंक्रीज हुआ। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो बिजनेस है, बिजनेस नहीं बढ़ा, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं, जिसके कारण ईपीएस बढ़ जाता है। तो जब भी आप ईपीएस देखेंगे तो उसके पीछे का आपको रीजन देखना होता है, ठीक है, कि ईपीएस बढ़ने का कारण क्या होता है, क्या नंबर ऑफ शेयर्स घटा दिए गए हैं जिससे ईपीएस बढ़ गया है, या फिर प्रॉफिट को बढ़ा दिया गया है, यानी प्रॉफिट बढ़ गया है तो जिससे ईपीएस बढ़ जाता है। तो ये दूसरा कारण था, सबसे बड़ा कारण था शेयर्स कम होने से ईपीएस हाई हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, अब तीसरे नंबर की बात करते हैं, टेम्परेरी एक्स्ट्रा प्रॉफिट, यानी ईपीएस बढ़ने का तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है कि कंपनी वन टाइम एक बड़ा प्रॉफिट दिखा देती है। जैसे कि मैंने बताया कि जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो यहाँ पे ईपीएस इंक्रीज हो जाता है। जैसे होता क्या है कि कंपनी के पास कोई जमीन है, ठीक है, मान लीजिए कोई फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के पास कोई जमीन का बिल्डिंग या कोई इन्वेस्टमेंट है, यानी कहीं से इनके पास अचानक किसी पार्टिकुलर ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में अचानक 50 करोड़ रुपए आ जाते हैं, यानी कि वो कमाई नहीं होता है, वो किसी एसेट को बेच देते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट, यानी कि वो जो प्रॉफिट होता है वो मेन बिजनेस से नहीं आता है। वो क्या होता है कि कंपनी अपने एसेट बेच देती है या फिर जो इन्वेस्टमेंट किया होता है कुछ साल पहले, वो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है जिसे वो कंपनी में लाके दिखा देते हैं और यहाँ पे ईपीएस बढ़ सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि जो नॉर्मल प्रॉफिट, यानी जो कंपनी का जो मेन बिजनेस है, उस बिजनेस से कंपनी ने 50 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन उसके बाद एक्स्ट्रा इनकम आया। एक्स्ट्रा इनकम कहाँ से आया? 100 करोड़ रुपए वो आया आपके लैंड बेचने से। मान लीजिए कंपनी ने 100 करोड़ का लैंड बेच दिया या फिर कोई बिल्डिंग बेच दी या कोई इन्वेस्टमेंट वहाँ 100 करोड़ रुपए ले लिया, तो ये एक्स्ट्रा इनकम है, ये कोई बिजनेस का इनकम नहीं, एक्स्ट्रा इनकम है, जिससे क्या हो जाता है कि इनका जो टोटल प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले केस में बताया था, जैसे कि हमने आपको पहले ही केस में यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ने से क्या हो जाता है कि ईपीएस बढ़ जाता है, ठीक है। ठीक उस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ कि प्रॉफिट बढ़ गया। अब मुझे ये जानना जरूरी है कि जब ईपीएस आप देखते हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि क्या कंपनी ने सही में प्रॉफिट कमाया जिससे ईपीएस बढ़ा है, या फिर कोई एक्स्ट्रा इनकम, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे जमीन बेचा है जिससे वन टाइम एक बहुत बड़ा प्रॉफिट आ गया है। तो इससे क्या होता है, कंपनी ये शो करना चाहती है कि इनका ईपीएस ज्यादा, यानी कंपनी ज्यादा अर्निंग करना चाहती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है ईपीएस का इंक्रीज होने का, जिससे हम समझते हैं कि ईपीएस है मतलब कंपनी अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कंपनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिखा देती है जिससे ईपीएस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, ठीक है। तो कभी भी एनालिसिस करते वक्त आपको ईपीएस देखना है, उसके पीछे का रीजन भी आपको देखना है, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कभी भी आपको सिर्फ की इंडिकेशन या रेशियो नहीं देखना, उसके पीछे का कारण देखना है, प्लस उसके पीछे का 2-3 साल का डेटा आपको देखना है, ठीक है, सिर्फ 1 साल का नहीं देखना है ईपीएस, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर पता है, मतलब ये थर्ड कारण होता है ईपीएस बढ़ने का। क्या होता है कि यहाँ सडनली ईपीएस हाई हो गया, हालांकि प्रॉफिट तो कम है लेकिन यहाँ पे ईपीएस आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि एक्चुअल बिजनेस है उतना स्ट्रांग अभी नहीं हुआ है। भले ईपीएस ज़्यादा है लेकिन अभी इसका जो ईपीएस जो ईपीएस बढ़ने का कारण है वो बिजनेस से नहीं है, वो प्रॉफिट से, मतलब कि वन टाइम प्रॉफिट से कंपनी ने कहीं लाया और ईपीएस बढ़ गया, ठीक है। तो ये थर्ड चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब नंबर 4 केस की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, कंपनी मान लीजिए कोई बहुत पुरानी कंपनी होती है, कोई बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस हो गई, कोई बड़ा बैंक जैसे कि आप एचडीएफसी आईसीआईसी बैंक हो गया, ठीक है, कोई पंजाब नेशनल बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया। ये दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप भारत में देखेंगे कोई बड़ी बड़ी बैंक्स हो गई, या फिर कोई एफएमजीजी कंपनी हो गया, अमूल हो गया, पतंजलि, गोदरेज, ठीक है, ब्रिटानिया, बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे कि यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, या फिर कोई बड़ी आईटी कंपनी जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, माइंडट्री, विप्रो, टेक महिंद्रा, एलएनटी। ये क्या होती हैं, बहुत पुरानी कंपनियां होती हैं और काफ़ी स्टेबल होती हैं, यानी इनके अंदर फ्लक्चुएशन की जो संभावना होती है काफ़ी कम होती है, ठीक है। मतलब इनका जो प्रॉफिट है, पुरानी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, हालांकि इनका प्रॉफिट तो स्टेबल रहता है। यानी स्टेबल प्रॉफिट से क्या होता है कि इनका ईपीएस ऑलरेडी हाई होता है, क्योंकि नई कंपनी नहीं होती, पुरानी कंपनी होती है, जितनी पुरानी कंपनी होती है वो उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होती है। जैसे आप रिलायंस आज देख लीजिए, आप टीसीएस देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, आप एल&टी देख लीजिए, या फिर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लीजिए। इनका जो प्रॉफिट आपको देखोगे एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट देखने को मिलता है, जिससे इनका जो ईपीएस होता है हमेशा हाई ही देखने को मिलता है। तो ये 4th सबसे मेन कारण था यहाँ पर ईपीएस हाई होने का, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मतलब इनका ग्रोथ तो स्लो हो सकता है लेकिन ईपीएस हमेशा हाई देखने को मिलता है। तो ये 4th सबसे बड़ा कारण था ईपीएस हाई होने का। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि हाई ईपीएस क्या होता है, हाई ईपीएस हमें क्या इंडिकेट करता है, हाई ईपीएस एज ए इन्वेस्टर हमें हाई ईपीएस को देखने से क्या पता चलता है। जब हम 2-3 स्टॉक का एनालिसिस करते हैं और ईपीएस किसी में हाई, किसी में कम, या फिर किसी में हाई दिखता है, तो उसका क्या मतलब होता है, ये हमने समझा। इसके बाद हमने समझा कि ईपीएस क्यों हाई होता है, उसके पीछे का कारण क्या होता है ईपीएस हाई। एज ए इन्वेस्टर, अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सिर्फ नंबर नहीं देखने, नंबर के पीछे का कारण भी देखना है। अगर आप नहीं देखेंगे तो आप आसानी से आपको मैनिपुलेट कर देती है कंपनी। क्या करती है, कभी कभी अपने अर्निंग को दिखाने के लिए, प्रॉफिट को दिखाने के लिए कुछ मैनिपुलेट कर देती है। तो आप
स्मार्ट इन्वेस्टर है तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 4 चीज़ें देखी यहाँ पर कि क्यों ईपीएस बढ़ता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और कमेंट कीजिए कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आया, ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, उसका सोल्यूशन देने का कोशिश जरूर करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।